नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है, पुरुष जातक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में जीवन के 54वें वर्ष के बाद 55वें वर्ष से 55 ईयर्स से राजयोग बन रहा है। और 55वें वर्ष के बाद से या 55वें वर्ष से जो समय आपका है वो पूरी तरह से अस्थायित्व का है। वो समय यश की प्राप्ति का है, वो समय मान प्रतिष्ठा पाने का समय है, और वो समय सुखों का, प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का समय है। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, उसमें बिजनेस नौकरी दोनों आते हैं, या चाहे मान प्रतिष्ठा का मामला हो, इसमें भारी वृद्धि हो रही है। और जीवन पूर्णतया सत्यता की ओर, सौम्यता की ओर और सुख की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजयोग फलित होता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे जीवन में बहुत बड़ी सफलता और तमाम प्रकार के सुख आप अर्जित करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब वो क्या है, सबसे पहले उसी पे चलते हैं, फिर अन्य चीज़ों पे चलते हैं। क्या है यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये जो भाग है आपका, ये है बुध का पर्वत। बहुत शानदार है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और ये बता रहा है कि आप हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं, और आगे जाके इसका फायदा होगा। जीवन में आप योजना बनाकर चलते हैं, ये आपका विशेष गुण है। जो कार्य आपके पास आता है, जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं, उसे अधूरे में कभी नहीं छोड़ते हैं, ये आपकी क्वालिटी है। लेकिन क्वालिटी इस समय आपका समझ नहीं पा रहा कोई, लेकिन ये क्वालिटी आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। बुध का पर्वत सही रूप में स्थित है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है आपकी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर हैं आपके, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिरता है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं। भले ही आज फायदा ना हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय के लिए आपका बुध कह रहा है कि व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। और ये खूबसूरत है तो आपका पैकेजिंग का मालिक है, त्वचा भी बहुत खूबसूरत रहेगी। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उभर गया है, छोटा काम भी करेंगे ने तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। कनिष्ठिका उंगली को देखते हैं, जिसे लिटिल फिंगर कहते हैं, लंबवत खड़ी है, सूर्य की उंगली के पहले पोरवे से भी ऊपर पहुंच रही है। अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ जिसे कहते हैं। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि व्यक्ति व्यापारी है, और ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। सरकारी नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट नौकरी कर रहा हो तो अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। जीवन में उच्च वर्ग प्राप्त होगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे। अपने बलबूते पे श्रेष्ठ अवस्था में कुछ करने वाला जो सर्वश्रेष्ठतम गुण है वो आपके अंदर है। और जब भी किसी की कनिष्ठा इस प्रकार से लंबवत खड़ी होती है अपनी जगह पे, तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उसे सदैव याद रखते हैं। और ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली भी सीधी खड़ी है, और ये सूर्य की उंगली है, बहुत शानदार स्थिति में। अब ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल की फिंगर से छोटी है। अब देखिएगा, जब ये इस प्रकार से होते हैं तो सबसे पहले हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र पे चले तो हस्तरेखा का जो पौराणिक शास्त्र है वो कहता है कि समय आने पे, हथेली की अन्य चीज़ें भी देखते हैं ना,
समय आने पे ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करने वाला होता है, यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे, यश पाने वाले होंगे, फेम मिलेगा आपको, फेम पाने वाले रहेंगे और निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में एक सफल व्यक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। और वो समय है 55वें वर्ष से, शानदार स्थिति का जिसे कहते हैं। लेकिन अभी जो कठिनाइयाँ चल रही हैं वो क्या इसी तरह रहेंगी? नहीं, मैं बहुत शानदार क्रियाएं, उपाय आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर विधिवत तरीके से नहीं किया तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप विधिवत तरीके से, एकाग्रचित्ता से इसको करते हैं, पूरा फोकस रख के करते हैं, तो 6 से 8 महीने के बाद आपको हल्का हल्का जो है इसका असर पड़ना शुरू होगा और धीरे धीरे उनमें बढ़ोतरी होगी। ठीक। अब दूसरी बात ये कह रहा है, ये उंगली, कि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता आपके अंदर है। अब इसके अलावा देखें, यहाँ पे पहले उंगलियों को देखते हैं, फिर राजयोग देखते हैं इन्हीं से। आपकी मिडिल फिंगर भी एक सही अनुपात में खड़ी है, बिल्कुल सही अनुपात में खड़ी है, न छोटी है न बड़ी है, अपने अच्छे अनुपात में खड़ी है। और ये उंगली हल्की झुक रही है इसकी तरफ, जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता को बताता है कि आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो वास्तव में बहुत शानदार है, एक अलग पहचान रखने वाली है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में है, कैसी भी परिस्थिति में रह रहे हो लेकिन ईश्वर में विश्वास अडिग है, उस परमपिता परमेश्वर में विश्वास है। और यही इस चीज की खासियत है, आपकी आध्यात्मिक क्षमता। ये आपकी मानसिक क्षमता को बता रहा है कि परिस्थितियों से लड़ने और उससे आगे बढ़ने की जो मानसिक क्षमता आपके अंदर है वो करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति के अंदर जो होती है वो आपके अंदर है। स्वाभिमानी हैं आप, विवेक है आपके अंदर, कैसी भी परिस्थिति हो औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर छिपा हुआ है। नॉलेज बहुत अच्छी है अपने क्षेत्र में, और आगे भाग्य का भी निश्चित ही साथ मिलेगा। कुछ अनोखा करेंगे जिससे लोग आपको हमेशा याद रखें, ये इस पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब चलते हैं राजयोग पे, कैसा बन रहा है। ये उंगली पूरी तरह से लंबी है, इसके पहले पोरों तक पहुंच रही है, ये लंबी है, और इस उंगली से बड़ी है, इससे छोटी दिखाई दे रही है। और ठीक 54वें 55वें वर्ष में ये पुष्ट अवस्था में आ रहा है, अच्छे फल की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से देखिएगा, एक तो पहला इस राजयोग का फायदा क्या होता है कि 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हो तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 55वें वर्ष से जो आपका व्यापार का मामला है, उस व्यापार के मामले में आप उत्कृष्टता हासिल करेंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपकी एक अलग प्रकार की पहचान बनने वाली है, ये राजयोग बता रहा है। और उसके साथ साथ देखिएगा, ध्यान से अगर देखें तो एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये रेखा बता रही है कि आपका आयुष बढ़ने वाला है, मनी स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई परेशानियां चल रही हैं तो ये लकीर आपको कहीं ना कहीं राहत देगी, लेकिन पेट से संबंधित परेशानी परेशान करेगी, इसके लिए सजग रहना है, ठीक है ना। और आपको बहुत बड़े रूप में सफलता मिलने वाली है। आपका जो व्यापार का साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा विस्तार लेने वाला है, ये रेखा कह रही है। व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रही है,
बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में पैसा कमाने वाले हैं, लेकिन पेट से संबंधित रोग थोड़ा परेशान कर सकते हैं। पानी का सेवन ज़्यादा करें। खाना खाने के बाद अगर हो सके तो क्या करना है, गुड़ का सेवन जरूर करें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब थोड़ा सा जो है राजयोग के बारे में हमने बता दिया है, अन्य चीज़ों के बारे में फिर से बताऊंगा, लेकिन एक बार चलते हैं जो वर्तमान में थोड़ा परेशान कर रहे हैं चीज़ें। सबसे पहले अगर हम बात करें ये वाला हिस्सा आपका, ये चंद्रमा का हिस्सा होता है और ये आपका शुक्र का हिस्सा होता है। ये शुक्र बृहस्पति से बहुत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में है। वैसे ठीक है, लेकिन बृहस्पति बहुत सामान्य हो गए हैं, तो इसका पुष्ट होना थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देता है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है, इसके लिए इसका बैलेंस होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रख रहा है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं मन गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां हैं, कई बार भावुकता आती है या इमोशनल थोड़ा परेशान हो जाते हैं और आपका मन अच्छा नहीं रहता, कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, मन व्याकुल होता है, बेचैन होता है, ठीक है ना, मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आएंगी, और आपका पेट का शायद ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है। और माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, आपकी माँ नहीं है, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है। नींद आने में दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। क्या करना चाहिए, मैं उपाय विधिवत तरीके से लिख के दे रहा हूँ या ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। अब शुक्र है, सुख का साधन है, बृहस्पति कमजोर है, शुक्र बलिष्ठ है, ये सुख का कारक है। चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, वैवाहिक सुख हो, या चाहे जो है आपके व्यापार का, आपकी नौकरी का सुख हो, शुक्र इस प्रकार से रहता है तो व्यक्ति की चिंताएं हमेशा रहती है, ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है, और लाख कोशिश करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये दोनों ग्रह क्या कर रहे हैं, अभी चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका गुरु का पर्वत, ये पूरी तरह से नीचे की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं, ठीक है ना। अगर परिवार को लेकर चिंताएं नहीं है तो व्यक्ति की शादी होने में बहुत ज़्यादा लेट होती है या शादी नहीं हो पाती है, ठीक है ना, ये इस चीज़ को दिखाता है। दूसरी बात है, ये इस प्रकार से नॉर्मल स्थिति में बैठा हुआ है आपकी हथेली में। जब ये इस प्रकार से होता है तो आपके पास कितना अच्छा भी नॉलेज हो, आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों का विवाह नहीं हुआ तो विवाह बहुत लेट होता है, विवाह होने में अड़चनें आती हैं, विवाह कभी कभी नहीं हो पाता है, और विवाह हो रखा हो तो वैवाहिक जीवन का जो पूरा सुख है उसका भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं, और पैतृक संपत्ति का फायदा नहीं मिल पाता है, और धन के मामले में संघर्ष का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और सभी प्रकार के जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के इस प्रकार से नॉर्मल होने से वो सुख प्राप्त नहीं होते हैं। और समय पे ऐसे लोगों को सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। ये इस प्रकार की चीज़ें बृहस्पति दे रहा है। अब सबके उपाय दूंगा मैं आपको, जरूर करना है। अब दूसरी बात देखेंगे,
ये आपका जो है रिंग फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग सूर्य का पर्वत है। अब ये सूर्य का पर्वत यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा। ये प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ मैं, सूर्य को देख के, ऐसा नहीं कि रटा रटा ये कह रहा हूँ, ये वास्तव में है और ये आप महसूस कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, अगर हम व्यापार कर रहे हों तो व्यापार में हमें न तो विस्तार मिल पाता है, न फैलाव मिल पाता है, न नाम मिल पाता है, न यश मिल पाता है, न हम ब्रांड बनकर उभर पाते हैं, बल्कि हम मेहनत करते हैं, खिचड़ी पकाते हैं और उस पकाई हुई खिचड़ी को खाने के लिए कोई और ले जाता है, श्रेय क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। कस्टमर हम बनाते हैं, बात हम करते हैं, उसको सलाह हम देते हैं, वो सारा कुछ जो है उसका जो बजट होता है, जो प्रक्रिया होती है, सब हम देते हैं। लेकिन क्या होता है, उसको फाइनल करने के लिए तीसरा व्यक्ति आ जाता है। अब उसको वो सारा जो है चीज़ें मिल जाती हैं और जब हम मिलते हैं हमें, तो हमें लेबर प्रॉब्लम हो जाती है, हमें समय पे काम करने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है, तो हमारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, हमारी चीज़ें नीचे की तरफ जाती हैं, उठती नहीं है। ठीक है ना। अड़चने आना, यश की प्राप्ति न होना, आर्थिक रूप से कमज़ोर होना, मानसिक तनाव का बहुत ज़्यादा होना और काम का हमेशा डेवलपमेंट का रुकना, तीव्र गति से उसमें बहुत ज़्यादा अड़चने आना, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हमेशा बनी रहना और जो वास्तविक सुख है उसमें बहुत ज़्यादा कमी रहना, ये सूर्य के कारण है। अब देखिएगा, इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि आपके शरीर में जो 7 चक्र हैं वो सूर्य के 7 चक्रों से तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये हमेशा आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए ऐसे में? कुछ तो सॉल्यूशन होगा, हाँ है ना। एक ज्योतिषीय विज्ञान की क्रिया है दिव्य सूर्य क्रिया और उसके साथ है सूर्य उपासना, दोनों चीज़ें करनी है और जो विधि दे रहा हूँ उसी विधि के अनुसार करना है। अगर आप निरंतर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। अब चलते हैं शनि पे। शनि अगर देखें तो बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कुछ वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। अब ये चीज़ यहाँ पे देखो, त्रिकोण है लेकिन उल्टा है, तो इसका फायदा व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, तो इसको देखना ही बेकार है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। मणिबंध की ओर चलें, ये रेखा इस प्रकार से यहाँ पे दिख रही है, आगे ये यौ के आकारों से बन रही है। देखिएगा, ये है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में, आरोग्य में
और तंदुरुस्ती में भी सुधार होता जाएगा, इसका लाभ आपको मिलता जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी रेखा भी आपकी स्पष्ट तरीके से उभर रही है, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, और ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा से संबंध रख रही है। ये थोड़ा सा जो है मलिन है यहाँ से, तो इसके लिए जो है एक महालक्ष्मी का उपाय मैं दे रहा हूँ। अगर कर सकते हैं आप रात्रि का उपाय तो जरूर करें, और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पहले तो इसका फायदा 1-1.5 साल से मिलना शुरू होगा, लेकिन वैसे हो जाएगा तो आपको निश्चित ही करियर और धन की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आना शुरू हो जाएगा। आप वास्तव में इसको देखेंगे, अच्छी चीज़ है। अब तीसरी अगर देखें तो रेखा भी उभर रही है, इसका प्रभाव थोड़ा सा जो है 3-1 साल के अंदर मिलेगा आपको अपने स्वास्थ्य है, धन है और ऐश्वर्य है, उसको भोगने का शानदार सुख यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए अच्छे संकेत लाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है हृदय की रेखा, सीधा बृहस्पति को टच करती हुई दिख रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। उठते ही धन की तरफ, फिजिकल बॉडी की तरफ, अपने कार्यों के विस्तार की तरफ। मस्तिष्क रेखा इस तरह से उलझ रही है और सीधा चंद्रमा की तरफ आ रही है। चंद्रमा खराब है और यहाँ पे जो आपका जुपिटर का माउंट है वो भी वीक है, तो ऐसे में चिंतातुर स्वभाव को जन्म दे रहा है, चिंताएं दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छे समय आने पे प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है चंद्रमा की तरफ। देखो, जब जीवन की रेखा चंद्रमा की तरफ जाता है तो जीवन में बीच बीच में अस्थायित्व तो बहुत ज़्यादा आता है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ता है। व्यक्ति का पूरा जीवन ज़्यादातर अस्थायित्व में गुजरता है और जन्म स्थान से दूर रहकर ऐसे लोगों की तरक्की होती है। इस लकीर के बारे में हमने बता दिया, निश्चित ही जो है प्रॉपर्टी का लाभ भी दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में इन सब के बारे में इसके बारे में हमने बता दिया है। मंगल की अगर हम बात करें तो आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से आप टिके हुए हैं। ये मंगल ऐसे हैं कि पराक्रम निश्चित तौर पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनके कारण ही जीवन में कितनी भी परेशान हो जाए, कैसी भी मुश्किलें आ जाए, हार न मानने वाला व्यक्तित्व तो बना हुआ है। और इसी के कारण आप जीवन में हर परेशानियों को दबाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका मंगल आगे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ देगा और आने वाले समय में राजयोग बन रहा है, इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।